हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल के 1 ग्राम वेट बनाएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो आप लोग लिख सकते हैं, मास गिवन, या फिर टोटल मास भी लिख सकते हैं हम लोग, जितना मास हमें दिया है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देंगे। नाउ हमें मास जो गिवन है वो 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम। और जो मास हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास वो है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg। तो या तो हमें ग्राम को केजी में बदलना है या फिर केजी को ग्राम में बदलना है। तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो मैं 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ 1000 से डिवाइड करके। और मुझे इस क्वांटिटी को डिवाइड करना है एक इलेक्ट्रॉन के मास से, जो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 है। इस क्वांटिटी को ऊपर नहीं लिखना है क्योंकि मास गिवन के डिवाइड में है, तो ये 1 के नीचे रहना चाहिए। ओके, तो 1/9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 ये 1 2 3 जीरोस हो गई, ये माइनस की 31 है, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 28। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये प्लस का 3 था और ये माइनस का 31 था, तो ऐड अप होके माइनस का 28 रह गया। 91 को आप पॉइंट हटाओगे तो ये बन जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 91, और 10⁻28 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। नाउ आई विल डिवाइड 10 बाय 91, तो मुझे मिल रहा है 0.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻28। साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट को शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे जो एक पावर है वो कम हो जाएगी, यानी कि 27 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तो 1 ग्राम मास जो है वो बनेगा। अब आप देख सकते हो कि जो मास है एक इलेक्ट्रॉन का वो कितना ज्यादा कम होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑन 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के 1 मोल में कितना मास और चार्ज होता है वो पता करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 मोल के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्वांटिटी फिक्स है। अब हमें पता करना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले मास निकाल देंगे एक इलेक्ट्रॉन का, जो हमें पता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। अब हमें मास किसका पता करना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास हमें पता करना है। तो सिंपल है, जो एक इलेक्ट्रॉन का मास है उसे मल्टीप्लाई कर दे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो पहले मैं क्या करूंगा, 6.022 और 9.1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास कैलकुलेट होके आ रहा है 54.80। 10 बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, माइनस का 31 प्लस का 23, तो ये माइनस का 8 बन जाएगा। डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पे जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, तो यानी कि माइनस का 7 जो है वो बन जाएगा। तो 5.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 kg जो है वो मास आ गया है
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में अभी एक चीज और पता करनी है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक मोल में कितने चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो वो भी आप फाइंड करेंगे। तो 1 मोल में मतलब वही चीज है कि सेम कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपके दिया हुआ है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब चार्ज की बात करेंगे। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये भी फिक्स क्वांटिटी है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो अब हमें चार्ज निकालना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो अब मैं 1.6 को 6.022 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 9.635। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस का 19 प्लस का 23 यानी कि प्लस का 4 कूलम। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलेंगे तो इतना चार्ज बन जाएगा। ये आपको उन्होंने पूछा था और हमने वो कैलकुलेट कर दिया। तो बहुत आसान, बस याद रखें कि 1 मोल में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो पूछा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन के 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं। ओके, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं इसके लिए ताकि अच्छे से इसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप ये नहीं कर पाओगे। CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पूछा है। चलिए पहले बात करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 मॉलिक्यूल के पास। देखिए कार्बन के पास आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन की एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन की टोटल 4 एटम्स हैं। तो 1 into 4, तो 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि मीथेन की एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज फिक्स क्वांटिटी। अब 1 मोल ऑफ मीथेन, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, आप 1 मोल की कोई भी चीज उठाते हो, एलिमेंट उठा लो, कंपाउंड उठा लो, आयनिक कंपाउंड उठा लो, 1 मोल में क्वांटिटी फिक्स रहेगी 6.22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो यहाँ पर क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो मीथेन के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ मीथेन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल यानी कि 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इधर मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6.022 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो 10 दी पावर है, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻24 बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया कि मीथेन के 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मेरा बड़ा आसान आंसर था, मतलब 1 मोल में हमसे पूछा था और हमने वो कैलकुलेट कर दिया। बस वही चीज दिमाग में बार बार जो मैं बता रहा हूँ, 1 मोल में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या पूछा है हमसे। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स
इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन। कार्बन का आइसोटॉप दिया हुआ है 14 और उसकी 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे और कितना टोटल मास होगा न्यूट्रॉन्स का, वो हमसे पूछा है। अज्यूम करना है कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg है। ओके, तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे दोबारा चलते हैं, सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो मुझे 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए अपन क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे। पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी अपन एटॉमिक मास की बात करेंगे या मोलर मास की बात करेंगे, उसमें कितनी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैं वही चीज यहाँ पे लिखने वाला हूँ, नंबर ऑफ एटम्स present in 1 मोल ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 1 मोल में कितनी एटम्स प्रेजेंट होंगी, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये चीज फिक्स है, ये अपन बात पहले भी की, ये अभी भी कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट कोई भी कंपाउंड उठाएंगे 1 मोल में, उसमें जो गिनती है वो अपने को फिक्स मिलने वाली है। अब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल का मतलब क्या होता है, इक्वल टू मोलर मास। और आपको पता है कार्बन का मोलर मास हमें दिया हुआ है 14, तो इट मींस हम लोग क्या लिखेंगे, इन 14 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 14 ग्राम ऑफ कार्बन में कितनी नंबर ऑफ एटम्स हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 23। तो इतनी एटम्स जो है वो कार्बन की प्रेजेंट है अगर हम लोग कार्बन का 14 ग्राम अमाउंट उठाते हैं। ये बात समझने वाली है। 1 मोल में 1 मोल मतलब 14 ग्राम में इतना कार्बन की एटम्स प्रेजेंट है। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन की एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, फॉर्मूला क्या है, कार्बन का 14 और एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, मास नंबर में से प्रोटॉन के नंबर या एटॉमिक नंबर भी बोल देते हैं, अगर वो माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर है 14, प्रोटॉन है 6, तो कितने न्यूट्रॉन्स आ गए, 8 आ गए। यानी कि कार्बन की एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और मेरे पास अभी 14 ग्राम की मैं बात कर रहा हूं, तो 14 ग्राम मतलब कितनी एटम्स हो गई, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे 14 ग्राम लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मास के अकॉर्डिंग आंसर चेक करना है ना, 7 मिलीग्राम। तो 14 ग्राम ऑफ कार्बन के पास 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल सी बात है, अगर एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स है तो इतनी एटम्स में कितने होगा, मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। बहुत आसान है, कर लेंगे अपना। अब ये 14 ग्राम में आया है, तो 1 ग्राम में 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, उसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो क्लियर है, मास की बात हो रही है तो 14 से क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 14 ग्राम में इतने न्यूट्रॉन्स हैं तो 1 ग्राम एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, डिवाइड बाय 14। और मेरे पास क्वांटिटी है कितनी, मेरे पास क्वांटिटी है 7 मिलीग्राम। 7 मिलीग्राम क्वांटिटी है। तो 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो गया, मुझे अब ये 7 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई करना है। तो अपॉन 14 तो एज इट इज लिख दिया। अब 7 मिलीग्राम है, फिर से वही चक्कर है, 14 ग्राम है 7 मिलीग्राम है। मिलीग्राम के या तो ग्राम बनाओ या फिर ग्राम के मिलीग्राम बनाओ, तो दोनों चीजें ठीक होती हैं, कोई भी कर लो, आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिलीग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपका बेटा बन जाएगा 7 to 4
और इसको भी काट दोगे 4 पे, तो ये मेरा जो कैलकुलेशन करके आएगा 6.022 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आई एम गेटिंग 24.088 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 23 में से 3 गया 20। तो इतने न्यूट्रॉन्स आ गए। थोड़ा बेटर वे से साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। 2.4 राउंड अप करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर। अब मैं जब एक डेसिमल यहाँ पे लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ तो पावर एक ऐड हो जाएगी, तो यानी कि 21 आ जाएगा। तो 2.41 इंटू 10 दी पावर 21, ये मेरे पास क्या आए हैं, ये मेरे पास न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट होकर आए हैं इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन में। अब देखिए कि कार्बन की कितनी छोटी क्वांटिटी में कितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये हमसे पूछा था। अभी इसी पार्ट में उन्होंने हमसे टोटल मास भी पूछा हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा ले चलता हूँ। ये देखिए, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस अमाउंट ऑफ कार्बन। तो टोटल नंबर आप कैलकुलेट कर चुके हो, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल मास। अब एक न्यूट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो टोटल नंबरिंग आई है उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर इरेज कर देते हैं आपका। ओके, तो सफिशिएंट है, बस ये थोड़ा सा ये जो है, यस, तो हमारा जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पर डन हो जाएगा। तो अब हमें मास निकालना है, टोटल मास। तो एक न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, एक का मास दिया हुआ है 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -27 केजी यानी किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास है। मेरे पास टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं, अभी निकाले अपन ने 2.41 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 21 न्यूट्रॉन्स। तो सिंपली क्या करेंगे, जो एक न्यूट्रॉन का मास आया है उसे हम लोग 2.41 इंटू 10 दी पावर 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.0367 10 दी पावर, ये माइनस का 27, ये प्लस का 21, तो ये माइनस का 6 केजी हमारे पास बन जाएगा। तो 4.036 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -6 केजी, ये मास आ गया मेरे पास इतने न्यूट्रॉन्स का, जो न्यूट्रॉन्स मुझे गिवन है। तो ये सेकंड पार्ट हमारा डन हुआ। बहुत आसान था। अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल देते हो तो सिंपली मास निकालने के लिए तो आपको एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, लेट अस डू नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास। तो टोटल नंबर और टोटल मास सेकंड क्वेश्चन की तरह पता करना है, लेकिन अब प्रोटॉन्स पे बात लेके गए हैं ऑफ 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया, NH3 अमोनिया होता है, और 34 मिलीग्राम हमें उसका क्वांटिटी दिया हुआ है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जब 1 मोल में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है। Will the answer change if the temperature and pressure are changed? क्या आंसर में कोई चेंज आएगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर बदलते हैं? तो इसका आंसर तो यहीं पे लिख लो, नो, कुछ भी चेंज नहीं आता। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग बदल देते हैं तो फिर हमारे आंसर में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब ये तो आंसर हमारा डन हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो अमोनिया यहाँ पे हमारा चल रहा है, तो क्लियर कर देते हैं। ओके, अमोनिया NH3, फॉर्मूला इज अमोनिया NH3। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, 1 मोल ऑफ अमोनिया का मोलर मास क्या होगा? नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो आपको पता है 14 होता है,
हाइड्रोजन का 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 14 प्लस 3 यानी कि 17 हो गया, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये अमोनिया की कहानी आ गई। 1 मोल में इतना मास और इतनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके पास होंगे। नाउ अब 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं। 1 एटम मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया का मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज कितने प्रोटॉन्स होंगे। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 है, लेकिन हाइड्रोजन की एटम्स 3 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो 7 प्लस 3 यानी कि 10 प्रोटॉन्स। तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स होते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। तो अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, मेरे पास अब बात की मैंने 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की। पर क्योंकि मुझे अपने आंसर में मास के अकॉर्डिंगली बात की हुई है, तो इसका मतलब है इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने हो गए, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज। तो क्या करेंगे, अगर एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन्स होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 प्रोटॉन्स। लेकिन ये प्रोटॉन्स आए हैं 17 ग्राम में, हमें तो 34 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो बड़ा आसान है। 17 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में कितने आएंगे, डिवाइड कर देंगे 17 के साथ, तो इतने प्रोटॉन्स आ गए 1 ग्राम में। अब जो क्वांटिटी मुझे गिवन थी, एक बार चेक कर रहे हैं कितनी, 34 थी मेरे ख्याल से, यस 34 मिलीग्राम है। तो 34 मिलीग्राम के अंदर 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया हैज, तो कितने होंगे प्रोटॉन्स, तो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 34 से। अब वही चीज है कि आपका ये ग्राम है और 34 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम के ग्राम बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 7 इंटू 17 इंटू 2 34, तो ये आपका बन जाएगा 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 इज इक्वल टू, साइंटिफिक नोटेशन के लिए 1.204 मल्टीप्लाई, जब डेसिमल एक इधर शिफ्ट करते हैं तो जो पावर है वो एक इंक्रीज हो जाती है, तो यानी कि 10⁻22। तो इतने प्रोटॉन्स हैं हमारे 34 मिलीग्राम अमोनिया के सैंपल में। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया पहला पार्ट। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा था, नेक्स्ट उन्होंने ये पूछा था कि टोटल मास बताइए प्रोटॉन्स का कितना है। ओके, तो वी शुड नो फर्स्ट कि 1 में कितना मास होता है। तो मैं यहाँ से बुक से डाटा उठा के लिख रहा हूँ और इधर मैं बॉक्स बना लेता हूँ। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1.67 इंटू 10⁻24 है, केजी में 27 है होता है। मैं यहाँ पे राउंडिंग करके यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻27। अब हमारे पास टोटल कितने प्रोटॉन्स आए हैं, 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। तो करेंगे क्या, जितना मास एक प्रोटॉन का है उसकी मल्टीप्लाई इतने सारे प्रोटॉन से कर देंगे।
लेट अस सी 1.67 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 1.204 से तो मुझे क्या मिलेगा 2.011 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -27 में 22 ऐड करेंगे तो माइनस का 5 kg किलोग्राम में आंसर निकल रहा है और मेरा आंसर बिल्कुल मैच कर गया है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर ली है कि क्या हमारे पास रिजल्ट बनेगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस हमारे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज के डन हुए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।